हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद उस सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय दुनिया में बहुत ही डेंजर स्थिति बनी हुई है और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ है बीते दिनों से, इसको लेकर के दुनिया में बहुत ज्यादा टेंशन है। और दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग क्या कर रहे हैं कि मुस्लिम देशों के साथ मिलकर के इसराइल की घेराबंदी, उसको उसके खिलाफ गोलबंदी करने के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि कैसे इसराइल को दबाया जाए, उसको पीछे हटाया जाए। तो ये जो स्थिति बनी हुई पूरी दुनिया में इसराइल को लेकर के बहुत ज्यादा डेंजर स्थिति है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा है, जब हम भजन संहिता 122 अध्याय उसका 6 पद पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहे। तो मेरे प्रियो, इस समय इसराइल के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसराइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है, परमेश्वर के लोग हैं, जहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ और वहीं पर वो अपने पांव को रखेगा जैतून पर्वत के ऊपर, जहां से वो स्वर्ग में उठाया गया। तो मेरे प्रियो, जो यरूशलेम की शांति का वरदान मांगते हैं और उससे प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की दया उन पर होती है, ऐसा वचन में लिखा हुआ। तो इस समय परमेश्वर के लोगों के लिए, इसराइल के लिए, यहूदियों के लिए हमें बहुत ज्यादा प्रार्थना करने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नगर यरूशलेम के लिए, जहां पर परमेश्वर ने अपने नाम को रखा है, उसके लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, हमेशा से ही देखने में आया है कि इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में हमेशा से युद्ध होते रहे हैं, लेकिन ये जो युद्ध है एक विशेष युद्ध होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया में इसराइल को लेकर के परिस्थिति बनती जा रही है, इसको देख करके लगता है कि परमेश्वर के द्वारा कही गई हर एक वो बात जो अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने इसराइल के विषय में और दुनिया के देशों के विषय में कही है, वो पूरी होने वाली है। जब हम एजकेल भविष्यवक्ता की किताब को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है 38 अध्याय और 39 अध्याय में कि परमेश्वर के देश के विरोध में, इसराइल के विरोध में बहुत सारे जातियों के लोग मिलकर के इकट्ठे होकर आएंगे और ताकि वो इसराइल को नष्ट कर डालें, इसराइल को मिटा दें, इसराइल का नामो निशान दुनिया से मिटा दें, पूरी तरीके से उसे ध्वस्त कर दें और लूटें और मारें और दबाएं। लेकिन यही वो समय होगा जब परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा। जब इस्राएली संकट में पड़ेंगे तो परमेश्वर स्वयं ही अपने लोगों के लिए इन जातियों से लड़ेगा। तो ये जो बहुत सारी जातियां इकट्ठी हो रही इसराइल के विरोध में, और एजकेल भविष्यवक्ता ने आज से हजारों साल पहले इस बात को बता दिया कि आने वाले समय में, अंत के दिनों में परमेश्वर के देश के विरोध में, परमेश्वर के लोगों के विरोध में बहुत सारी दुनिया की जातियां इकट्ठी होकर आएंगी, उससे लड़ेंगी और ताकि उसको लूटें और मारे। लेकिन परमेश्वर उन्हें दंडित करेगा और 7 वर्ष तक उन सारी जातियों को सब इसराइली मिलके मिट्टी देते रहेंगे और 7 वर्षों तक उनके जो हथियार होंगे उनको जलाते रहेंगे और 7 महीने तक उस भीड़ को क्या होगी, मिट्टी दी जाएगी। तो परमेश्वर का वचन जो एजकेल भविष्यवक्ता की किताब में लिखा, भविष्यवाणी की गई है दुनिया के देशों के विषय में जो इसराइल के विरुद्ध युद्ध करने आएंगे, अब वो परिस्थिति बनती जा रही है। हो सकता है कि हम और आप अपनी आंखों से इस युद्ध को होते हुए देखें और परमेश्वर के इस वचन को, इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए देखें, क्योंकि ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही, इनकी अगुवाई करने वाला एक देश होगा, एक व्यक्ति होगा, जिसके विषय में एजकेल की किताब में 38 और 39 अध्याय में स्पष्ट रूप से बताया गया है। और वो देश और वो व्यक्ति कौन होगा, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं एजकेल 38 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक, यहाँ पर लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश की गोग की ओर करके, जो रोश, मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तूबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख मैं तेरे विरुद्ध हूं। तो यहाँ पर लिखा है एक गोग जो होगा वो क्या होगा, एक व्यक्ति है जो रोश, मेशेक और तूबल देश का प्रधान है। तो रोश का मतलब है रूस और मेशेक का मतलब है रूस की राजधानी मॉस्को और तूबल का मतलब है रूस का एक शहर है तोबोलोस्क। तो इसका जो प्रधान है इस समय व्लादिमीर पुतिन,
और जो पुतिन है उसके बयानों को आप देखिए कि इस समय पुतिन जो रूस का राष्ट्रपति है, राष्ट्र का अगुवा है, वो इसराइल के विरोध में कैसे बयानबाजी कर रहा है। और यहां पर जब 7 पद पढ़ते हैं, 38 का 7 यहां लिखा है, इसलिए तू तैयार हो जा। ये गोग के विषय में परमेश्वर कहता है, इसलिए तू तैयार हो जा और जितनी भीड़ तेरे पास इकट्ठी हो तैयार रहना और तू उनका अगुवा बनना। तो मतलब ये जो गोग होगा, रोश मेशेक और तुबल का जो प्रधान होगा, वो क्या होगा कि जितनी भीड़ है इसराइल के विरोध में, उन सबका ये अगुवा बन जाएगा और उसकी अगुवाई में ये इसराइल को लूटने और मारने के लिए आएंगे। और परमेश्वर क्या करेगा, इनको वहीं पर दंडित करेगा, जैसा कि एजकेल की किताब इसके 39 अध्याय में लिखा हुआ है। जब हम 1 पद से लेकर के इसको पढ़ते हैं तो यहां पर फिर से वो बात परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने, एजकेल ने दोहराई। यहां पर लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, गोग के विरुद्ध भविष्यवाणी करके यह कहे, हे गोग, हे रोश, मेशेक और तुबल के प्रधान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तेरे विरुद्ध हूं। मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और दक्षिण दिशा के दूर उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। तो परमेश्वर यहां पर देखिए क्या कहता है कि उत्तर दिशा से वो गोग आएगा। जब हम इसराइल और रूस की बात करते हैं तो इसराइल से उत्तर में रूस देश आता है। जब आप मैप में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और यहां पर लिखा है, वहां मैं तेरा धनुष तेरे बाएं हाथ से गिराऊंगा और तेरे तीरों को तेरे दाहिने हाथ से गिरा दूंगा। तो अपने सारे दलों और अपने साथ की सारी जातियों समेत इसराइल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं का आहार कर दूंगा। तू खेत में गिरेगा, क्योंकि मैं ही ने ऐसा कहा, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। तो परमेश्वर यहाँ पर देखिए कहता है इस गोग के विषय में, जो रोश, मेशेक और तुबल का प्रधान है, उसे और उसके साथ सारी जातियों को जो इसराइल को मारने के लिए आएंगी, परमेश्वर उनको दंडित करेगा, उन्हें नष्ट करेगा और 7 महीने तक उन्हें मिट्टी दी जाएगी और सारा इसराइल का घराना 7 वर्षों तक उनके हथियारों को जलाता रहेगा। और परमेश्वर ने फिर एजकेल से कहा, यहां पर लिखा है 17 पद से लिखा है, फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में, जो मैं तुम्हारे लिए इसराइल के पहाड़ों पर करता हूं। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। तुम शूर वीरों का मांस खाओगे और पृथ्वी के प्रधानों का लहू पियोगे और मेमनों, बकरों और बैलों का भी, जो सब के सब बाशान के तैयार किए होंगे। मेरे उस भोज की चर्बी से जो मैं तुम्हारे लिए करता हूं, तुम खाते खाते अघा जाओगे और उसका लहू पीते पीते छक जाओगे। तुम मेरी मेज पर घोड़ों, सवारों, शूरवीरों और सब प्रकार के योद्धाओं से तृप्त होगे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हजारों साल पहले ही इन अंत के दिनों में जो इसराइल को जो युद्ध करना पड़ेगा, इन जातियों से लड़ना पड़ेगा, इसराइल के विरुद्ध जो गोलबंदी करके दुनिया के जातियों के देशों के लोग आएंगे, परमेश्वर ने पहले से बता दिया। अब वो समय आ चुका है कि हम इस परमेश्वर की भविष्यवाणी को अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और जब हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो फिलिस्तीन के विषय में परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जब हम यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, यिर्मयाह की किताब में 47 अध्याय 1 पद से लेकर 7 पद तक, आमोस भविष्यवक्ता की किताब 1 अध्याय 6 पद से लेकर 8 पद तक, सपन्याह की किताब 2 अध्याय उसके 4 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने इन भविष्यवक्ताओं के द्वारा फिलिस्तीन के विषय में बताया कि अंत के दिनों में परमेश्वर पूरी तरीके से फिलिस्तीन को मिटा देगा, इन जातियों को मिटा देगा जो इसराइल के विरोध में आएंगी। और मेरे प्रियो, ये सब क्यों होगा? क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को इसराइल के साथ पूरा करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसराइल की स्थापना करने के लिए, इसराइल को बनाने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को चुना। और परमेश्वर ने अब्राहम को जब चुना तो अब्राहम से परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा किया। जब हम उसका उत्पत्ति 15 अध्याय उसके 18 पद को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कहा कि नील नदी से लेकर फरात महानद तक और लेबनान से लेकर के
पूरा वो ऊपर से लेकर के नीचे तक वो पूरा देश जो होगा वो मैं तुझे दे दूंगा, तेरे वंश को दे दूंगा। मेरे प्रियो, जितनी भूमि परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा इसराइल को किया, आज तक उतनी भूमि इसराइल को नहीं मिली है। सबसे बड़ा राज्य दाऊद राजा के समय में इसराइल का था, लेकिन उसके बाद घटते घटते कमी होता गया। लेकिन परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी प्रतिज्ञा की भूमि को, अपने प्रतिज्ञा किए हुए लोगों को पूरी भूमि देगा और इसराइल देश की स्थापना करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की इन वचनों को, परमेश्वर की इन भविष्यवाणियों को हम आज अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखेंगे। आज जिस प्रकार से परिस्थिति पूरे दुनिया में बनी है इसराइल को लेकर के, परमेश्वर की कई भविष्यवाणियां इसी समय पूरी होने वाली हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देखेंगे। हालेलुया। तो हमें आज जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचनों को जो हम पूरा होते हुए देख रहे हैं, हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, अपने आप को भी तैयार करें, क्योंकि जब इस्राएल संकट में पड़ेगा, ये जातियां घेर लेंगी और परमेश्वर उन्हें मारेगा, तो उस समय क्या लिखा है देखिए यहाँ पर। जब हम जकरिया की पुस्तक में पढ़ते हैं, इसके 12वें अध्याय को, माफ करिएगा 14वें अध्याय को, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। जितनी जातियां इस्राएल से लड़ने के लिए आएंगी, यहाँ पर परमेश्वर उन्हें कैसी मार से मारेगा। लिखा है 14 का 4 पद से पढ़ते हैं। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा तो परमेश्वर के वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह उसी जैतून के पर्वत के ऊपर अपने पांव को रखेगा जिस पर्वत से वो उठाया गया। हालेलुया। और वो पर्वत 2 भाग में बट जाएगा, एक बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा और परमेश्वर के लोग उस परमेश्वर के बना हुए खड्ड से होकर के भाग जाएंगे। और परमेश्वर क्या करेगा, उन जातियों को जिन्होंने परमेश्वर के लोगों के संग लड़ाई किया। यहाँ जब हम 14 अध्याय उसके 12 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएंगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि जो सेना इकट्ठी होगी, परमेश्वर उसे मारेगा और वो आपस में ही, परमेश्वर ऐसा करेगा, वो आपस में ही लड़के मरेंगे। जैसे कि असूर की सेना जब हिजकिय्याह के विरुद्ध में आई, परमेश्वर ने उनको आपस में ही तलवार चलवाई और आपस में ही लड़के मर गए। तो परमेश्वर ऐसा करेगा, अपनी महिमा को प्रकट करेगा, अपनी सामर्थ को दिखाएगा और अपने लोगों को बचाएगा। और यही वो समय होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन का समय होगा। मेरे प्रियो, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर के लोग इस्राएल के लिए प्रार्थना करें, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवान के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम सब परमेश्वर के राज्य के योग्य बन करके, तैयार होकर के हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर के इस वचन के द्वारा प्रभु ने जो आज हमसे बातचीत किया, हम सभी को आशीष दे और हम सभी तैयार हो जाएं और अपनी आंखों को इस्राएल के ऊपर लगाए रखो। यीशु के आगमन के जो चिन्ह हैं उनके ऊपर लगाए रखो। अपनी आंखों को देखते रहो कि कैसे प्रभु के आगमन के चिन्ह पूरे हो रहे हैं और अपने आप को तैयार करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही बता दिया कि उसके आगमन से पहले क्या क्या होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरी प्रार्थना है आप सभी को प्रभु आशीष दे और आप ऐसे उन्नति करते जाएं और मसीह में बढ़ते जाएं और हम सभी उसकी पहचान में एक होते जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।